झोपड़ी के अंदर एथास को चारपाई पर बैठे हुए दोपहर से शाम हो गई। उसका ध्यान बार बार अपनी पीठ में बंधे मटके की तरफ जा रहा था। दिव्यंत के पिता ने कहा था कि ये मटका तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता है, पर सोच समझ कर इसका इस्तेमाल करना। क्या मैं इस मटके से मदद लूं? लोग कहते हैं नेकी कर दनिया में डाल। मैं भी तो एक नेक काम करके वापस अपने घर जा रहा हूँ, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? क्या ये मटका मुझे इस बुरे वक्त से बचाने के लिए ही दिया गया है? और उसने एक निर्णय ले लिया, अगर जीवित ही नहीं बचा तो ये मटका भविष्य में मेरे लिए किस काम आएगा। ये सोचते ही उसकी सारी चिंताएं दूर हो गई। अपनी ही उधेड़ बुन में डूबे हुए एथास को तभी एक आवाज सुनाई दी, खट खट खट। हैरानी से चारों तरफ अपनी निगाहें दौड़ाते हुए देखने लगा कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। एथास मुझे बाहर निकालो, एथास मुझे बाहर निकालो। अपना नाम सुनते ही वो एक झटके से चारपाई से उठ खड़ा हुआ। कौन हो तुम? जो भी हो सामने तो आ जाओ, एथास मुझे बाहर निकालो। फिर वही आवाज उसे सुनाई दी। छोटी सी झोपड़ी जिसमें सिर्फ एक चारपाई है और दूसरी ओर कोई चीज ही नहीं है, वो आवाज कहाँ से आ रही है? उसे समझ नहीं आ रहा था। कौन उसे बाहर निकालने के लिए कह रहा है? सोचते हुए उसने चारपाई उठा ली। चारपाई के नीचे सुनहरे कपड़े से किसी चीज को ढका हुआ था। उसने कपड़ा हटाकर देखा, संगमरमर के पत्थर सा तरासा हुआ एक औरत का बुत था। एथास उस बुत की सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। रेगिस्तान में इतना सुंदर बुत, और आज तक किसी की इस पर नजर नहीं पड़ी। कहते हुए उसने बुत के सिर पर हाथ फेर दिया। उसे ऐसा एहसास हुआ बुत के बाल रेशम के समान मखमली हैं। धीरे धीरे उस बुत ने आकार बदलना शुरू किया। एथास के सामने स्वर्ग की अप्सराओं से भी सुंदर एक युवती खड़ी थी। उसे देखते ही उसने उससे पूछा, तुम कौन हो? मैं संबर की बेटी एनिका हूँ। बेटी हो तो इस अवस्था में क्यों? हैरानी के भाव उसके चेहरे पर आ रहे थे। मुझे मेरे पिता ने ही श्राप देकर इस शिला में परिवर्तित कर दिया था। पर क्यों? सालों पहले मेरे नाना ने उन्हें एक श्राप दिया था कि एक दिन मैं भी उन्हें छोड़कर चली जाऊंगी। बस इतनी सी बात के लिए उन्होंने तुम्हें शिला बनाकर रख दिया, पर तुम तो मेरे छूते ही शिला से युवती बन गई। ये बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगी। तुम ये बताओ, तुम यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? तुम संबर की बेटी हो, मैं तुम पर यकीन कैसे कर सकता हूँ? हो सकता है तुम भी जो उन्होंने कहा हो वही कहो, वही पूछो मुझसे। उसी के कहने पर तुम ये सब कर रही हो, या तो मुझे पूरा सच बताओ, वरना मुझे अकेला छोड़ दो। मैं खुद बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। देखो, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। अगर फिर भी तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं तो संक्षेप में तुम सुनो, सारी बात बताती हूँ मैं तुम्हें। एक बार एक साधु यहाँ रेगिस्तान घूमते घूमते हुए आ पहुंचे। मैंने और मेरे पिता ने उनकी बहुत सेवा की, और हमारी सेवा से खुश होकर जाते हुए वो अपने कमंडल से जल निकालकर इस कुएं में डाल गए और कहने लगे, ये कुआं इस रेगिस्तान में सदा मीठे पानी से भरा रहेगा। मुझे आशीर्वाद देते हुए कहने लगे कि तुम अपनी पसंद के नौजवान से शादी करोगी, और मेरे कानों में भी
कुछ और कहकर वो चले गए। उनकी बात सुनकर मेरे पिता की नाना के श्राप वाली बात भी याद आ गई और उन्होंने मुझे श्राप देकर सिला बना दिया, क्योंकि वो डरते थे कि कहीं मेरे नाना और साधु की बात सच ना हो जाए। पर श्राप देने से पहले वो मुझे ये पूछना भूल गए कि साधु ने मेरे कान में क्या कहा था। ऐसा क्या कह दिया था उस साधु ने जो तुम अपने पिता को नहीं बता सकती? एथास ने एनिका से पूछा। साधु ने कहा था, किसी दिन कोई राही इस मार्ग से होकर गुजरते हुए इस झोपड़ी में आकर बैठेगा। अगर उसने मेरी आवाज सुनकर मेरे ऊपर रखे कपड़े को हटाकर मेरे बालों पर स्पर्श कर लिया तो उसी पल मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगी और तुम उसी व्यक्ति से विवाह कर लोगी अपनी पसंद से। तो क्या आज से पहले कोई भी मनुष्य इस चारपाई पर आकर नहीं बैठा? एथास के स्वर में अविश्वास झलक रहा था। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत से मनुष्य आकर बैठे, पर जैसे ही मैं उन्हें उनके नाम से पुकारती, वो मेरी आवाज सुनते ही यहाँ से भाग खड़े होते और मेरे पिता के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो जाते। मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? तुम्हारे पिता ने मुझे भी 3 कार्य के लिए कहा है। अगर मैं उन्हें पूरा नहीं किया तो मेरा हाल भी वही होने वाला है जो दूसरे लोगों का हुआ है। कल सुबह की पहली किरण के साथ मेरी मौत भी निश्चित है। मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। एनिका से बात करते हुए वो मन ही मन सोच रहा था कि क्या मैं एनिका को जादुई मटके की बात बता दूं, पर अभी मैं कैसे इस पर भरोसा कर सकता हूँ। कुछ देर तक इसका व्यवहार देखता हूँ। जब इसकी तरफ से पूरी तरह निश्चित हो जाऊंगा तब एनिका को जादुई मटके की बात बताऊंगा। क्या हुआ? किस उधेड़-बुन में हो तुम? मुझे बताओ, उन्होंने तुम्हें कौन सा कार्य करने के लिए तुम्हें कहा है? मैं उस कार्य को पूर्ण करने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अपने पिता के विपरीत जाकर तुम मेरी मदद करना चाहती हो, पर वह एक असंभव कार्य है जिसे कोई भी पूर्ण नहीं कर सकता। मैं संभव की बेटी हूँ। अगर वो शक्तिशाली हैं तो मेरे अंदर भी कम शक्तियाँ नहीं हैं। तुम मुझे बस वो कार्य बताओ। ऐसा है तो फिर यहाँ से आकर बाहर की तरफ देखो, जहाँ तक तुम्हारी नजर जा रही है। तुम्हें क्या नजर आ रहा है? कहकर एथास उसे बाहर ले आया। चारों तरफ रेतीला रेगिस्तान फैला हुआ है। आप बताओ, रातों रात यहाँ इस रेगिस्तान की धरती पर तरबूज की खेती कैसे हो सकती है? बस इतनी सी बात है। तुम चिंता मत करो। मेरे पिता ने तुम्हें बहुत ही आसान काम दिया है। तुम अंदर जाकर विश्राम करो। तुम्हारा काम सुबह होने से पहले ही पूरा हो जाएगा। कहकर एनिका ने उसे भरोसा दिलाया। अंदर झोपड़ी में भेज दिया। एथास पिछले कई दिनों की यात्रा करते हुए इतना थक गया था कि चारपाई पर लेटते ही वह गहरी नींद में सो गया। सुबह जब सूरज निकला तो उसकी नींद खुली और कल की घटनाओं की याद आते ही वो बाहर भागा। उसके सामने हरियाली ही हरियाली थी। जहां तक वो नजर दौड़ा रहा था उसे तरबूज ही तरबूज नजर आ रहे थे और कुएं के पास ताजे तरबूजों का ढेर लगा हुआ था। उसी समय आंखें मलते और जम्भाई लेते हुए संभव कुएं से बाहर निकला। बाहर के दृश्य को देखकर वो हैरान हो गया। जहां तक उसकी नजर जा रही थी उसे भी तरबूज ही तरबूज दिखाई दे रहे थे।
ये तो तूने चमत्कार कर दिया बहेलिए। पर बता, इस काम को कर पूरा करने में तेरी मदद किसने की है? संभव तुम्हें तरबूज चाहिए थे, मैंने अपना काम पूरा कर दिया। ये जानकर तुम क्या करोगे कि मेरी मदद किसने की? वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, इस रेगिस्तान में मैं और तुम्हारे अलावा कोई दूसरा मनुष्य है। तो क्या कोई जीव जंतु भी यहाँ मौजूद नहीं है? फिर कौन मेरी मदद करता? अब मुझे तुम अपनी दूसरी शर्त बताओ। कहकर एथास चुप हो गया। बताता हूँ, पहले इन स्वादिष्ट तरबूजों को खाकर अपनी आत्मा को तृप्त कर लूं, कहकर अपने हाथों में तरबूजों को उठाकर कुएं के अंदर चला गया।